हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम्स जहां पे आपकी पब्लिक डीलिंग होती है। पब्लिक डीलिंग में जिन तरह के स्किल्स की ज़रूरत है उन स्किल्स की भी टेस्टिंग होती है। वहां पे ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप चाहे बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स की बात करें, मैनेजमेंट सेक्टर के एग्जाम्स की बात करें, डिफेंस सेक्टर के एग्जाम्स की बात करें, आप जानते हैं एसएसबी में आपको क्या फेस करना होता है। वहाँ पे आपके इंटरव्यू स्किल्स, जीडी स्किल्स, हर तरह की स्किल्स टेस्ट होती हैं। वैसे ही एसबीआई पीओ का जो थर्ड स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस का, वहाँ पे आपको इंटरव्यू और जीडी का सामना करना पड़ता है। सपोज आप मैनेजमेंट की फील्ड में अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं और आप कैट जैसे एग्ज़ाम्स दे करके मैनेजमेंट स्कूल्स में जाना चाहते हैं, तो उनकी सिलेक्शन प्रक्रिया में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रुप डिस्कशन का। सो इसीलिए आज का ये सेशन ग्रुप डिस्कशन के ऊपर आधारित है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मन में अगर ग्रुप डिस्कशन को लेकर के कोई डर है तो वो डर हटा दो आप, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप जीवन में पहली बार करने जा रहे हैं। आप घर में भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हाँ या ना? घर में सभी को कोई फिल्म देखने जानी है, सारे भाई बहन माता पिता बैठ के वो डिसीजन लेते हैं, वो भी तो ग्रुप डिस्कशन ही है। या आप स्कूल में या कॉलेज में बात करो कि भाई आज मैच खेलने कहाँ जाना है, आज कौन सी मूवी देखनी है, यू नो क्लास को कैसे बंक करना है, तो वहाँ पे भी तो ग्रुप का डिस्कशन हो रहा होता है। तो इट्स नॉट समथिंग जो कि पूरी तरह से नई प्रक्रिया है। ये आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन एक इनफॉर्मल सिचुएशन में करते आए हैं, और अब हमें ज़रूरत होती है फॉर्मल सिचुएशन में ग्रुप डिस्कशन के सारे एस्पेक्ट्स को समझने की। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। यहाँ पे जिन जिन एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने वो लिस्ट कर दिया है। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, पहले हम इसको समझेंगे कि व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, क्या है ये, इसके क्या फीचर्स होते हैं। और जैसे अभी मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि ग्रुप डिस्कशन तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन एक इनफॉर्मल सेटअप में, फॉर्मल सेटअप में ग्रुप डिस्कशन में क्या टेस्ट होता है। वाई इज अ ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। बिकॉज आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर इंटरव्यू तो होता ही है, जहाँ जीडी होगी वहाँ इंटरव्यू तो पक्के तौर पे होगा। अब जैसे मैं अगर आईबीपीएस पीओ की बात करूँ तो वहाँ पे इंटरव्यू है, लेकिन वहीं जब हम एसबीआई पीओ के लिए आते हैं तो वहाँ इंटरव्यू भी है और जीडी भी है। तो मन में ये सवाल पैदा होता है कि सर इंटरव्यू भी तो बातचीत की ही प्रक्रिया है, उसमें भी तो उस कैंडिडेट की बहुत सारी सब्जेक्टिव स्किल्स को टेस्ट किया जा सकता है, तो आखिर जीडी क्यों? तो ये मन में सवाल उठेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। व्हाट इज अ जीडी एंड व्हाट इज नॉट, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्या जीडी है और क्या जीडी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स भी हमारे मन में होती हैं। और वो जीडी का फीचर नहीं होता, लेकिन हम मान बैठे होते हैं कि अच्छा हाँ जीडी में ये भी होता है, या मेरे पास ये स्किल्स हैं तभी मैं जीडी क्लियर कर सकता हूँ। तो वो सारी बातें भी करेंगे। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन जीडीज एंड पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग। तो क्या फर्क है यहाँ पे नॉर्मल स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, या आपने स्कूल कॉलेज में डिबेटिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, इलॉक्यूशन होगा, तो उसके कंपैरिजन में ग्रुप डिस्कशन कैसे अलग है? क्या फीचर्स इसको अलग बनाते हैं? क्या कोई जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो ग्रुप डिस्कशन में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्या? तो इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे। क्या क्या फीचर्स, क्या क्या स्किल्स की आपको जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजेस इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनकी बात होगी। फिर अगला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन। जो मन में आपके सवाल होता है कि किस तरह से बैठते हैं वहाँ पे, बैठने का अरेंजमेंट क्या होगा, बोलना कैसे है, मॉडरेटर का क्या काम होता है, कब बोलूँ कब ना बोलूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें कवर करूँगा। और लास्ट पॉइंट है स्पेसिफिक पैरामीटर्स ऑफ इवैल्यूएशन, क्योंकि मन में ये सवाल जरूर होगा कि जो मॉडरेटर वहाँ पे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रख रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस को असेस करने में। सो आइए शुरू करते हैं। सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? अ ग्रुप डिस्कशन इज अ फोरम वेयर पीपल सिट टुगेदर and discuss the issue administered to them with the common objective of discussing it in a wholesome way। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी जैसे मैंने आपको डिबेट का एग्जाम्पल दिया, तो स्कूल और कॉलेज में जब आप डिबेट करते थे तो वहां पे फॉर और अगेंस्ट की बात है, और आप अपने वाले व्यू पॉइंट को करोबोरेट करने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट भी देते थे, अपनी बात को वहां जस्टिफाई करते थे। लेकिन यहाँ पे होलसम वे में डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मी वर्सेस देम वाला मामला है वहां पे, कि आप बैठे हो और बाकी सारे जो लोग बैठे हुए हैं ग्रुप डिस्कशन में, सपोज देयर आर 10 पीपल सिटिंग आउट देयर, तो आपकी उन बाकी के 9 लोगों से कोई लड़ाई है या आपको ये प्रूव करना है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। ये ग्रुप डिस्कशन में टेस्ट नहीं होता।
तो इसीलिए डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि एक ऐसा फोरम जहां पे लोग साथ बैठते हैं और एक इशू को डिस्कस करते हैं, जो इशू उनको दिया गया है, यानी जो टॉपिक आपको डिस्कशन के लिए दिया गया है, किस तरीके से, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग इट इन अ होलसम वे। तो वहां पे फॉर और अगेंस्ट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे अस वाली फीलिंग है, ना कि मी वर्सेस देम वाली, यानी वो ग्रुप का एक डिस्कशन है। अब अगला पॉइंट है कि व्हाई इज अ ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, क्यों जरूरी है ये। जैसे मैंने कहा कि क्या इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा क्या। बोथ प्ले यूनिक रोल्स इन इवेल्युएटिंग अ कैंडिडेट्स एबिलिटीज, यानी इंटरव्यू एंड जीडी दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं शायद पहले भी सेशंस में कहीं बात करने में बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस बताता था, बहुत ही खैर वो जेनेरिक सा डिफरेंस है, दैट इंटरव्यू इज एक्चुअली टेस्ट द डेप्थ ऑफ द कैंडिडेट। इंटरव्यू दैट इज अंतर्दर्शन, राइट, कि एक कैंडिडेट के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे आप में कितनी डेप्थ है, क्योंकि आप जो भी कुछ जवाब देते हैं, अगर वो जवाब सुपरफिशियल होगा तो उस जवाब से निकलने वाले क्वेश्चन से आंसर देने में आपको होगी दिक्कत। लेकिन अगर आपके जवाब में डेप्थ है, गहराई है, तो आपके हर जवाब से पैदा हुए सवाल के जरिए वो थोड़ी और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उन जवाबों को अच्छे तरीके से दे पाते हो तो ये एस्टैब्लिश होता है दैट यू आर नॉट अ सुपरफिशियल पर्सन, यू आर अ पर्सन ऑफ डेप्थ, यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। वहीं पे अगर हम जीडी की बात करें तो ये आपके ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज की टेस्टिंग होती है। ठीक है, कि कोई भी आपको, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू आर गोइंग टू फेस इन दैट पर्टिकुलर जीडी। That could be based on a topic related to current affairs, that could be an evergreen topic, that could be a knowledge based topic, you know, हो सकता है वो केस स्टडी दे दें आपको, तो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर गोइंग टू फेस आउट देयर। सो यू हैव टू बी ऑन योर फुट ऑल द टाइम, कि भाई आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, आपको ये समझ में आता हो कि कोई भी टॉपिक पे ऊपर मैं कम समय में कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, उसके भी मेथड्स हैं, आई विल डिस्कस दोज मेथड्स एज वेल। सो ये सारी चीजें वहां पे टेस्ट होती हैं। तो दोनों का अपना अपना रोल है। प्लस इंटरव्यू क्या है, वो आपका वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है, यानी एक पैनल है, आप बात कर रहे हैं, हो सकता है एक व्यक्ति पैनल में बैठा हो सकता है दो बैठे हो सकता है चार बैठे हों, लेकिन वहां पे वन ऑन वन कम्युनिकेशन है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का पैटर्न ही बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पे आपकी अलग तरह की स्किल्स टेस्ट होती हैं। वहां पे कई बार आप इंटरव्यू में बहुत अलर्ट भी होते हैं, राइट। वहां पे शायद एक ग्रुप के अंदर जब इतने सारे ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, कोई आपकी बात को काउंटर कर रहा है, किसी की पिच हाई है, किसी के पास कंटेंट में बहुत दम है, नॉलेज उसकी अच्छी है, डिलीवरी अच्छी है, तो फिर आपकी आवाज ही नहीं निकलेगी। तो इसीलिए दोनों अलग अलग तरह की स्किल्स को टेस्ट करते हैं। इंटरव्यूज असेस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेज, डेफिनेटली, कि भाई वो इंटरव्यू है, आप जिस भी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, या किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, या पीछे जो आपने ज्ञान लिया है, उन सभी की टेस्टिंग होती है। तो आपके नॉलेज की भी टेस्टिंग होती है और स्किल्स की भी टेस्टिंग होती है, बॉडी लैंग्वेज की भी टेस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। जबकि ग्रुप डिस्कशंस प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट्स, ये कुछ एडिशनल इंसाइट्स देगा जो शायद इंटरव्यू में पता करना बड़ा लंबा प्रोसेस हो, आप ना कर पाएं। जब उस इंसान को एक हीटेड सिचुएशन में डाला जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी निकल के बाहर आती हैं। सो पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, पहली चीज है एट्रीब्यूट मेजर्ड। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं ग्रुप डिस्कशंस? आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई इन इंटरव्यूज, जो कि मैंने पहले ही कहा, थोड़ा इशारा भी आपको किया। सर्टेन स्किल्स आर टाइम कंज्यूमिंग टू असेस इंडिविजुअली, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में होते हैं ना, तो उन स्किल्स को असेस करना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन 10 लोगों को 10 मिनट बिठा करके एक टॉपिक दे करके उनके बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। उन्हीं 10 लोगों का इंटरव्यू लेना होना तो आपको शायद 1.5 घंटे चाहिए, डिटेल्ड मैनर में अगर आप इंटरव्यू करना चाहें तो। लेकिन वहीं पे 10 मिनट के अंदर आप उनकी सारी, उनका ग्रुप बिहेवियर, उनका नॉलेज बेस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत कुछ आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि वो इंटरव्यू पैनल में तो बहुत अलर्ट है, क्योंकि सामने 4 लोग बैठे हैं। हो सकता है मॉडरेटर आपको ये बोल के कि स्टार्ट द डिस्कशन, वो वहां से गायब हो जाए, तो आपको लग रहा है कि अब तो कोई देख भी नहीं रहा। जब कोई हमें देख रहा होता है तो हम बड़े अलर्ट होते हैं। अभी जीडी में कई बार ऐसा माहौल होता है, वो कहीं और बैठ के, हो सकता है कैमरे में आपको देख रहे हो, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं होता। कई बार वो टॉपिक देके चले भी जाते हैं, कई बार हो सकता है बैठे भी हों, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप होंगे, किनारे होंगे, वो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे। तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस है यहाँ पे, और इसीलिए अलग अलग तरह की स्किल्स निकल के बाहर आती हैं, पर्सनालिटी के हमारे ट्रेट्स वहां निकल के बाहर आते हैं। कम्युनिकेशन चैलेंजेस क्या हैं? सम स्ट्रगल टू एक्सप्रेस आइडियाज इफेक्टिवली इन अ ग्रुप सेटिंग। अब हो सकता है कि वन ऑन वन कम्युनिकेशन में आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग,
when you are given one topic and you are supposed to discuss with people out there, you can do that easily, बिकॉज आपका अपने सब्जेक्ट मैटर पे कमांड है, हो सकता है आपने प्रैक्टिस भी करी हो, डिलीवरी की प्रैक्टिस, कंटेंट सब कुछ बिल्कुल तैयार है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सेटिंग अलग है। तो हो ये सोलो परफॉर्मेंस नहीं है जैसे फिल्मों में होता है ना कि भाई सोलो परफॉर्मेंस, तो आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, यू आर अ सोलो परफॉर्मर। आप डिबेट में हो, इलॉक्यूशन में हो, यू आर अ सोलो परफॉर्मर। while you are speaking, rest of the people are listening to you, but here nobody is ready to listen to you because वहां पे टाइम कंस्ट्रेंट है। 10-15 मिनट के अंदर 10 लोगों को, 10 मैं ऐसे करो, नंबर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, उसके ऊपर बाद में आएंगे। बट पॉइंट ये है कि एक टॉपिक को एक नियत समय में इतने सारे लोगों को डिस्कस करना है, तो एवरी वन इज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। एक्चुअली नोबडी इज देयर टू वेलकम यू कि नहीं साहब आप बोले, अब हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। नोबडी इज रेडी टू लिसन टू यू। तो वहां आपको मौका निकालना पड़ता है बोलने के लिए। अगर आप सोचने में लग गए तो तब तक तो टाइम खत्म भी हो जाएगा। अगर आप इंतजार में हो कि नहीं 4-5 लोग बोल लें, 10 लोग बोल लें या 6 लोग बोल लें तब मैं बोलूंगा, तो हो सकता है तब तक मॉडरेटर आके बोल दें कि नहीं जी डिस्कशन खत्म होता है। तो वहां पे आपको कोई सुनने को एज सच तैयार नहीं है। वहां पे सभी को अधिकार है कभी भी बोलने का, कभी भी इंटरप्ट करने का, आपकी बात को काटने का, आपकी बात पूरी होने से पहले भी बोलने का, राइट? अगर आपकी बात उनको लग रही है कि द पर्सन इज नॉट एन एफिशिएंट कम्युनिकेटर, द पर्सन इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली, यू आर डूइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और यू डू नॉट हैव द डेटा और फैक्ट्स, आप जस्ट बोलने के लिए बोल रहे हो, तो देयर कुड बी लॉट्स ऑफ पीपल आर कैंडिडेट्स हु आर नॉलेजेबल एनफ and also have the ability to put forward that idea that which are whatever which are they have in a prominent fashion, तो वो आपको मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। ग्रुप डिस्कशन हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ऐसा होता क्यों है? जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप थोड़े से ध्यान से पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया को देखें तो आखिर ये स्टेजेस क्यों आते हैं, ये लास्ट स्टेज जो आपके इंटरव्यू और जीडी के हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे प्री का पेपर आपने दिया, मेंस का पेपर दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है, यहाँ इंटरव्यूज नहीं है, ठीक है, जबकि वहीं यूपीएससी में इंटरव्यूज हैं। तो रीजन आपको पता चल रहा है कि क्या है। मैंने क्या कहा, पब्लिक डीलिंग। तो यहाँ ग्रुप बी ग्रुप सी ऑफिसर्स ऑफिस में ज़्यादा काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग नहीं है। लेकिन जब आप यूपीएससी के जरिए सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, आईएएस आईपीएस पीसीएस ऑफिसर, सो यू हैव टू डील विद द पब्लिक, एंड दैट इज वाई कमीशन को यह जानना बहुत जरूरी है कि एक इंडिविजुअल के तौर पे आपके पास वो स्किल्स हैं या नहीं। सेम गोज विद द आर्मी और डिफेंस फोर्सेस फॉर दैट मैटर। तो आप अगर डिफेंस फोर्सेस में हैं, अगेन यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर गोइंग टू फेस, राइट? तो वहां पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्नमति की टेस्टिंग हमेशा जरूरी है। यू हैव टू बी इन द मोमेंट, यू हैव टू बी ऑन योर फुट ऑल द टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में। तो इसीलिए इतने तरह की टेस्टिंग, एसएसबी के अंदर आप देखो कितने तरह के टेस्ट होते हैं। पिक्चर दिखा करके स्टोरी लिखाई जा रही है, बहुत तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वहां पे, ग्रुप डिस्कशंस तो है ही हैं वहां पे। तो ये सभी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर के निकालने की प्रक्रिया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के जो शुरुआती स्टेज हैं हमारे, जहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को टेस्ट करते हैं कि इंसान कितना लॉजिकल है, या जो नॉलेज है उस नॉलेज को लॉजिकल अप्रोच से अप्लाई करके 3 जो गलत ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके सही पे पहुंच पा रहा है या नहीं। जबकि वहीं पे जब हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं तो दिस इज द टेस्टिंग ऑफ योर सब्जेक्टिविटी। पहले उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग कर ली, अब वो आपके सब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग कर रहे हैं कि इंटरव्यूज के अंदर भी whatever you are going to say, nothing is wrong or right, but whatever you say in the answer of that particular question जो कि पूछा जा रहा है पैनल के द्वारा, that simply reflects that what kind of person you are, what kind of knowledge base you have, what kind of background you come from in terms of familial background, in terms of your educational background। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पे दे के जाते हैं। तो कोई जवाब सही गलत वाली बात नहीं है, जवाब दे कैसे रहे हो, उसमें कंटेंट कितना है, या जस्ट वो ओपिनियन है, या वो फैक्ट्स के साथ सब्सटेंशिएटेड भी है, या यू हैव द फैक्ट्स एंड डेटा बट यू आर नॉट एबल टू पुट दैट दैट डेटा इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट सो दैट आपकी ओपिनियन का पता लगे। तो बहुत तरह की चीज़ें वहाँ टेस्ट हो सकती हैं, और जो वहाँ नहीं हो पाती वो फिर जीडी में होती हैं। तो वही बात की इंटरव्यू में एक इंडिविजुअल की टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अब उस इंडिविजुअल को जब हम ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि वो किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, यू हैव टू वर्क विद द पीपल ओनली, yes or no? At the end of the day we work with the people only। तो
लोगों के साथ ही आपको काम करना है और उसमें आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, एक टीम के साथ कोलैब करके आप किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, तो वो सारी स्किल्स कहाँ टेस्ट होंगी, वो जीडी में टेस्ट होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, लिसनिंग स्किल्स इवैल्यूएशन। गुड वन ऑन वन लिसनर्स मे स्ट्रगल इन ग्रुप सेटिंग्स। वही बात समझ में आई ना, कि हो सकता है वन ऑन वन कम्युनिकेशन में आप बड़े अच्छे हो, सामने एक व्यक्ति बैठा है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है, आप बहुत अटेंटिवली उसको सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन अब वहां पे क्या वन ऑन वन कम्युनिकेशन तो है नहीं है, वहां पे क्या है, वन टू मेनी वाला मामला है, एक इंसान और उसके साथ पूरा का पूरा ग्रुप। ग्रुप डिस्कशंस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। जब इतने सारे लोग हैं, जैसे कोई भी टीम लीडर होता है, तो उसकी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं सभी के इनपुट्स को सुनना, समझना, क्योंकि सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, और उसके बाद किसी पे नतीजे पे पहुंचना होता है। कोई भी टीम एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस से चलती है, एक इंडिविजुअल से टीम नहीं चलती, राइट। तो वहां पे एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में एक्टिव लिसनिंग की स्किल भी वहां पे टेस्ट हो रही है, ठीक है। तो वन ऑन वन लिसनिंग में आप अच्छे हो सकते हैं, बट वन टू मेनी में है या नहीं, वो जीडी बताएगा। नेक्स्ट, पेशेंस एंड विलिंगनेस। ग्रुप members must exhibit patience and willingness to listen to diverse viewpoints, vital for potential management graduates and managers in collaborative environment। तो डेफिनेटली ये अभी जिसकी मैंने चर्चा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप क्या उतने पेशेंट हैं क्या, क्या पेशेंटली आप दूसरों को सुन सकते हैं क्या? जनरली होता क्या है, हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, खासतौर से ग्रुप बिहेवियर में, तो और वैसे वन ऑन वन कम्युनिकेशन पे भी अप्लाई होती है, तो लोग दूसरों को सुनने को तैयार नहीं है। उनके उनके मन में लगातार ये चल रहा होता है ना, जैसे ही ये चुप होगा अब मुझे क्या बोलना है, हाँ या ना बताओ कमेंट में आप। ऐसा होता है या नहीं होता है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर हम अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये आप पूरी बात सुन ही नहीं रहे। और ऐसा बहुत बार इंटरव्यू में आपको फंसाने के लिए भी पैनल के लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा बोलते हैं, क्वेश्चन अभी उन्होंने पूरा भी नहीं किया और आपने अज्यूम कर लिया ये तो यही पूछ रहे होंगे, और आपने जवाब देना भी शुरू कर दिया। और जब आपने जवाब 30 सेकंड बोल दिया, तब पैनल के लोगों ने एक दूसरे का चेहरा देख करके वो हंसे और मुस्कुराए, और फिर उन्होंने कहा कि हैव यू हर्ड द क्वेश्चन फर्स्ट, और फिर आप अवाक रह जाते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया था। तो लिसनिंग स्किल इंटरव्यू में हो, जीडी में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना बाद में आता है, पहले सुनने, कि भाई आप सबको सुन पा रहे हो और नहीं सुन पा रहे हो। ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है ना कि मैं ज़्यादा बोलूँगा, मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँगा तो मेरा सिलेक्शन जो है वो पक्का है। ऐसा नहीं होता। अभी उन मिथ्स की भी बात हम आगे करेंगे। तो ये आपको समझना है वहाँ पे कि आप पेशेंटली सुनिए डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। हो सकता है वहाँ से आपको मसाला मिल जाए, हो सकता है कि आप नहीं सोच पा रहे हो वो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, लेकिन आपके ही ग्रुप में से किसी ने बोला और उसके बोलने पे आपको ट्रिगर मिला, हाँ यार ये भी तो हो सकता है। तो यू विल गेट लॉट ऑफ मसाला एज वेल इफ यू आर listening actively and patiently to the other group members. Essential skills. Effective group communication is crucial for potential managers and management graduates. तो वही है, effective group communication, ये essential skill है जिसकी टेस्टिंग होती है। Candidates lacking group communication skills may be misfits in certain environments. Definitely. भाई मैंने वही कहा ना कि at the end of the day we work with the people only, and if we are not good at interpersonal communication, in group behavior, in collaborative environment, कि भाई किस तरह से एक टीम के साथ काम करना है, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये टेस्टिंग होती है, ये एसेंशियल स्किल्स आपकी टेस्ट होती है वहाँ पे, और उससे वो आपका आपकी स्किल्स का टेस्ट ले रहे होते हैं इन टेस्ट के जरिए। एनीवे, रोल ऑफ जीडी इन असेसमेंट। Group discussions are used by selectors to assess whether candidates possess the required skills, a crucial tool in determining organizational fit. So group discussions are used by selector to assess whether candidates possess the required skills or not. Definitely, जिनकी बात ऊपर हो चुकी है, इसीलिए ये टेस्ट होगा। और साथ ही साथ ये आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट है या नहीं, उसके लिए भी एक क्रुशियल टूल है। What is a GD and what is it not? ये भी क्लियर कर लें। Misconceptions क्या है? Some students believe GDs are only about the gift of the gab. They may feel someone who's good at communication, someone who's convent educated, वही GD में बेहतर करता है। तो गिफ्ट ऑफ द गैब हम किसके लिए बोलते हैं? जिसके पास
ओरेटोरियल स्किल्स जो हैं, उसकी पोलेमिकल स्किल्स जो हैं, बोलने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो, इसी को गिफ्ट ऑफ द गैप कहा जाता है। अदर्स थिंक ओनली कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट्स विद पॉलिश्ड इंग्लिश एक्सेल इन जीडीज। दूसरे की ये कंफ्यूजन भी हो सकती है कि भाई आई कम फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, आई कम फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड आई एम नॉट दैट वेल वर्स्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी आपकी मिसकंसेप्शन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। It's not about English. And even someone who's trying to showcase his language skills in terms of choice of words, means the vocabulary you are using to put forward your ideas, or if you're using lengthy complex sentences so that कि moderator को पता लगे कि how good I am at this particular language, वो काम खराब और करेगा। आप जितने सिंपल शब्दों में अपनी बात को कह पाएंगे, इसीलिए मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए थे कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जो आप सामने वाले को कहना चाहें वो उसको समझ में आ जाए, और एफिशिएंट वो होती है कम से कम शब्दों में समझ में आ जाए। यू हैव टू बी प्रिसाइज, सक्सेंट, टू द पॉइंट, डायरेक्ट, राइट। तो जितने कम से कम शब्दों में और पूरी तरीके से अपनी बात आप सामने वाले को पहुंचा पाएंगे, वही सही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि लैब का कम्युनिकेशन, या आप कह कुछ और रहे थे, सामने वाले को समझ ही कुछ और आया। कई बार आपने सुना होगा, अच्छा अच्छा तुम ये कह रहे थे, यार मुझे तो समझ में आया तुम ये कह रहे थे। ऐसा आपकी भी जिंदगी में हुआ होगा कभी ना कभी। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी बात को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाए सामने वाले तक। तो वही कोशिश करनी है कि अपनी पूरी बात कह सकें साफ शब्दों में, और कम से कम शब्दों में कह सकें कि उस तक पहुंच जाए वो बात। एम्फसाइज द फॉल्सनेस ऑफ बोथ नोशंस। ये जो दोनों नोशन है ना, ये मतलब मिसकंसेप्शंस हैं, तो इनको समझ लें आप। इसीलिए मैंने इन दोनों के ऊपर एम्फसाइज कर दिया कि इट्स नॉट अबाउट द गिफ्ट ऑफ द गैप, राइट। अगर आप अच्छे होते तो उसका फायदा जरूर मिलता, बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं या बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तभी आप वहां पे चुने जाएंगे। वॉट जीडी इज नॉट जस्ट टॉकिंग। तो ये बात समझ लेना है कि जीडी सिर्फ बोलना नहीं है कि कुछ भी बोल के चले आए, जस्ट फॉर द हेक ऑफ स्पीकिंग यू आर स्पीकिंग आउट देयर। GDs are not solely about talking or showcasing verbal skills, right? Merely talking sense is not sufficient for success in GD. Suppose you are talking sense, मतलब आप लॉजिकल बात कर रहे हैं, रेशनल बात कर रहे हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है GD में सफलता के लिए। नॉट एक्सक्लूसिव टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ऐसा भी नहीं कि जिसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है वही बेहतर करेगा। सक्सेस इन GDs is not limited to those with polished English. Convent education is not a prerequisite for excelling in GDs, right? So if you have this confusion, if there is someone in the group who's convent educated and has a very polished English, वही वहां पे बेहतर करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्री-रिक्विजिट नहीं है वो, प्री रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। What a GD is, अभी तक तो ये समझ में आया कि what GD is not। ये समझना बड़ा जरूरी होता है पहले कि ये क्या नहीं है। जब नहीं है तो फिर जो है वहां पे हम आसानी से लैंड कर जाते हैं। मोर देन टॉकिंग सेंस, जीडीज रिक्वायर पार्टिसिपेंट्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द टॉपिक। तो पहले तो यही पॉइंट है, बिकॉज अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है, और कई बार वो थोड़ा समय भी देते हैं, आपके पास एक पेपर पेन भी होता है टू ऑर्गेनाइज, टू गैदर एंड ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। तो फर्स्ट थिंग इज वॉट एवर टॉपिक इज गिवन, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक इन अ क्रिटिकल मैनर। देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर थिंकिंग, लाइक वी कॉल्ड VAP method, that is the viewpoint of affected parties। कि भाई कोई भी टॉपिक अगर दिया गया है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन में आपको क्या लगता है कि इससे कौन कौन से लोग प्रभावित हो सकते हैं, उनके क्या क्या व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कोई मान लो कोई फैसला आया, तो अब फैसला आएगा सरकार का, सपोज कोई नई रूलिंग आई गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट का क्या पक्ष है, जो जिन लोगों के ऊपर उस रूलिंग का प्रभाव पड़ेगा उनका क्या पक्ष है। जैसे अभी पीछे जब आपने ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल देखी थी 3 दिन, आम आदमी के लिए क्या दिक्कत हो गई, आपने देखा पेट्रोल पंप्स पे लाइन 3 दिनों के अंदर ही लंबी लंबी लाइनें लग गई। उसके इकोनॉमिक रिपोर्कशंस क्या हो सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिक क्या है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टू लुक एट द सेम टॉपिक। और जितने तरह के एंकर्स से आप सोच पाओगे क्रिटिकली, उतना ज्यादा आपके पास मसाला आपका दिमाग ढूंढ के देगा। तो क्रिटिकली थिंक्स कर पाना बहुत जरूरी है। इट्स अबाउट एक्टिवली लिसनिंग टू ग्रुप मेंबर्स एंड इंटीग्रेटिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, जो कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि सबसे पहले लिसन करो ग्रुप मेंबर्स को, एंड इंटीग्रेटिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। बिकॉज यहां पे मकसद यही है ना कि होलसम डिस्कशन, जो सबसे पहला पॉइंट था कि अगर आप सभी के पॉइंट को इंटीग्रेट करके एक नतीजे पे पहुंच सकता है वो ग्रुप, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि वहां पे मी वर्सेस देम वाली बात नहीं है, किसी के साथ आपको कोई टसल नहीं है। हाउ कोलैबोरेटिव यू आर, आप कितने लोगों से को कनेक्ट कर पा रहे हो उस बातचीत के दौरान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप ज्यादा बोल रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं नहीं मॉडरेटर सामने बैठा कैमरा देख रहा है यहाँ पे मैं खूब बोलूंगा, तो आपका शायद सिलेक्शन ना हो। बट इफ यू आर स्पीकिंग 45 सेकेंड, लेट्स से 50 सेकेंड, बट यू आर टॉकिंग सेंस and you are kind of collaborating each and every one, and all the group members are listening to you attentively while you are speaking for those 50 seconds, you have won the game actually. So it's not about speaking the most, it's more about speaking to the most. ठीक है, तो ये इस बारे में नहीं कि आप ज्यादा बोलें, आप ज्यादा लोगों से बात कर पाएं, उन सभी ग्रुप मेंबर्स को कोलैबोरेटिव तरीके से उनके व्यू पॉइंट्स को इंटीग्रेट करके अगर आप पूरे ग्रुप को एक नतीजे पे पहुंचा रहे हैं, तो वो चीज अप्रिशिएट होती है एक जीडी में। इन्वॉल्व्स एक्सरसाइजिंग मेंटल फैकल्टीज टू अराइव एट अ लॉजिकली कोहेरेंट सोल्यूशन, भाई जिसकी मैंने पहले ही बात कर दी, तो वही है, वो वहां पे ये टेस्ट हो रहा है कि आप एक लॉजिकली कोहेरेंट सोल्यूशन पे पहुंच रहे हैं या नहीं। तो ये सिर्फ बात करना नहीं है कि आपने सेंसिबल बात कर दी, क्योंकि वहां पे ग्रुप के अंदर आपकी बात देखी जा रही है। तो ऐसा भी नहीं हो कि पूरा ग्रुप कुछ और बात कर रहा है, यू आर टॉकिंग समथिंग एल्स, यू नो। तो उनके साथ एसोसिएट, यू आर डेफिनेटली एंटाइटल्ड टू कम अप विद द न्यू पॉइंट ऑल टुगेदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं लगना चाहिए कि यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, बिकॉज होता है ना, जैसे कहते हैं कि यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, राइट? द डिस्कशन इज गोइंग ऑन फॉर द लेट्स से 4 minutes एंड दे आर टॉकिंग समथिंग एल्स, और अभी आप 4 मिनट के बाद बोलना शुरू कर रहे हो एंड यू आर स्पीकिंग ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट ऑल टुगेदर। तो फिर वो क्या दिख रहा है कि आप शायद उनको सुन नहीं रहे थे एंड आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे कि मुझे अब ये बोलना है और मैं ऐसे बोलूंगा और ऐसे वर्ड्स लगाऊंगा और ऐसे सेंटेंसेस बोलूंगा और सब इंप्रेस हो जाएंगे। तो वो चीज़ काम खराब करती है। इवन बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स में इस तरह की भी टेस्टिंग होती है कि जीडी के बाद दे मेक यू राइट समरीज एज वेल, दैट यू आर सपोज टू राइट द समरी। So suppose there are 10 members in that group and there were 2 people जो बोल ही नहीं पाए उस डिस्कशन के दौरान, ठीक है? और अब अगला जो टास्क दिया गया है वो क्या दिया गया है कि आपको उस ग्रुप डिस्कशन की समरी लिखनी है। तो कई बार उनसे क्या गलतियां होती हैं, उन्हें यह लगता है कि यार मैं जीडी में तो बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई, तो अभी जो मेरी भड़ास है ना वो मैं पेपर पे लिख दूं। तो आप जीडी में नहीं बोल पाए, वहां तो आपके नंबर कटे ही कटे, आपने वहां भी काम खराब कर दिया। तो वहां पे उन्होंने क्या आपको डायरेक्ट किया, आपके लिए डायरेक्शन ये थी कि यू आर सपोज टू समराइज दैट ग्रुप डिस्कशन, और समराइज आप तब कर पाओगे जब पूरे डिस्कशन को आपने ध्यान से सुना हो। लेकिन होता क्या है, ऐसे टेंस सिचुएशन में अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप अपने ही मन में घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू द अदर पीपल एंड यू आर लूजिंग द गेम देन। तो ये सारी स्किल्स जो हैं उसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। ग्रुप डायनामिक्स emphasize the GDs are collaborative efforts। ये बात आपको समझनी है, इस बात को एम्फेसाइज जरूर करिए कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है। मैंने बता दिया ये आपकी सोलो परफॉर्मेंस नहीं है कि एक हीरो आएगा और तोड़ फोड़ करके चला जाएंगे एंड पीपल विल क्लैप फॉर यू, राइट? सो इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड सक्सेस इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप्स कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यही होती है लीडरशिप भी, कि आप पूरे ग्रुप को क्या डायरेक्ट कर पा रहे हैं, क्या एक डिसीजन मेकिंग की तरफ। अगला है डिफरेंस बिटवीन जीडीज एंड पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग। ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। पहला क्या है, मेनी टू मेनी वर्सेस वन टू मेनी कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व्स मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन, नॉट वन टू मेनी लाइक पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग। ये पहला फर्क है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी आपको इशारा किया था। यहां मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन है, ये वन टू मेनी या वन ऑन वन बिल्कुल नहीं है। और इन अ ग्रुप डिस्कशन इंडिविजुअल व्यूज आर इंपॉर्टेंट बट द फोकस इज ऑन द कलेक्टिव व्यूज ऑफ द एंटायर ग्रुप। वही मैंने कहा कि भाई आपके अलहदा पॉइंट्स हो सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि जब एक कोहेरेंट नतीजे पे हम पहुंच रहे हैं ग्रुप के तौर पे, तो आपका कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, आप किस तरह से नेविगेट कर रहे हैं पूरे डिस्कशन को। स्पॉन्टेनिटीज इन जीडी वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीडीज डिमांड ग्रेटर स्पॉन्टेनिटी। यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, यू हैव टू बी विद द मोमेंट, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। Because in public speaking or for that matter let's say in debate, आप पहले से तैयारी करके आते हो ना। पब्लिक स्पीकिंग आपको पता है ये टॉपिक है, इस पे मुझे 10 मिनट बोलना है, आप उस पर रिसर्च करोगे, यू नो, कंटेंट इकट्ठा करोगे, उसको कोलेट करोगे, बहुत सारा कुछ करके तैयार होके तब आप आते हो। तो वहां आपकी तैयारी है, पहले से आप रिहर्स्ड हैं।
डिबेट में भी आप फॉर हैं अगेंस्ट हैं, उसके आपको पता है कि अच्छा इस दिन कॉलेज में स्कूल में डिबेट है, मुझे पक्ष में बोलना है विपक्ष में बोलना है, आपने अपनी तैयारी करी है, वहां पे जाके आप बोलेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे। डेफिनेटली प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, बट फिर भी तैयारी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू नेवर नो। तो इसीलिए पुरानी तैयारी से ज्यादा आप कितना उस मोमेंट में हैं, क्योंकि जितना उस मोमेंट में होगे उतने ही आप स्पॉन्टेनियस होगे, उसकी टेस्टिंग होगी। To other forms of public speaking like debating, participants need to think on their feet considering the views of others in real time। वही बात, you have to be in that moment। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबके पॉइंट्स को सुनते हुए अपने पॉइंट्स को रखना है और फिर एक कोलैबोरेटिव नतीजे पे हमें वहां पे पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज चैलेंजेस इन ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस में क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला तो इंटरप्टेड कम्युनिकेशन। इन अ ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेंट्स आर इंटरप्टेड बाय अदर्स। स्पीकर्स मस्ट मॉडिफाई देयर स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पॉइंट्स रेज्ड बाय अदर ग्रुप मेंबर्स, राइट। तो वही मैंने आपको कहा कि कोई आपको वेलकम करने के लिए वहां पे नहीं बैठा है, नहीं, कोई रेड कारपेट वेलकम आपकी बिल्कुल भी नहीं करेगा। वहां पे जो कहानी है वो क्या है कि आपको लगातार इंटरप्ट किया जाएगा। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन में इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हैं तो वो दिक्कत आपको मिलेगी, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और स्पीकर्स मस्ट मॉडिफाई देयर स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट्स पहले से बना के आ रहे हो, यू नो। तो नॉलेज, जैसे नॉलेज बेस्ड जो टॉपिक है उसमें तो आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए, और नॉलेज सबसे पहले लेवल पर टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन में, अगर वो नॉलेज बेस्ड टॉपिक है तो। क्योंकि बाकी सारी स्किल्स बाद में आती हैं, पहले आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं जा रहे हैं वहां पे आपके लिए नॉलेजेबल होना जरूरी है। तो नॉलेज तो वहां पे आपकी टेस्ट होगी ही होगी, लेकिन यही बात ध्यान में रखना है कि भाई इस तरह के इंटरप्शंस आपको मिलेंगे। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, यहाँ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलती रहती है। एक बार मॉडरेटर ने कह दिया कि भाई डिस्कशन स्टार्ट करो, वो वहां पे रहे ना रहे आपको वो सब देखना ही नहीं है। आप ये ध्यान में रखिए कि वहां जैसे घड़ी शुरू हुई है ना, तब से आपको लगातार इवेल्युएट किया जा रहा है। तो किसी मौके का इंतजार मत करिए कि नहीं जब मैं बोलूंगा मैं तभी इवेल्युएट होऊंगा। वो आपको लगातार आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कि आप नर्वस हैं नहीं हैं, आपके पास कंटेंट कैसा है या नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक आउट हैं क्या, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आईज के मूवमेंट से, बॉडी लैंग्वेज से वो पता लग रहा होता है। फिर आप उधार की बातों लेकर के 10 बोलने के लिए 20 सेकंड आपने बोला तो भी पता लग रहा है उन्हें। तो आपकी इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली चल रही है। और इस बात को जरूर समझें, कम्युनिकेशन में जब हम नहीं बोल रहे होते तो ज़्यादा बोल रहे होते हैं, राइट। तो यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता जाती हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इवैल्यूएशन जो है वो लगातार चल रही है, इस बात को जरूर समझें। ऐसा नहीं कि जब आप बोलेंगे तभी आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। अनलाइक पब्लिक स्पीकिंग, पार्टिसिपेंट्स मस्ट नेविगेट अ डायनामिक एंड इंटरैक्टिव सेटिंग, जो उसके बारे में मैंने पहले भी बात करी कि भाई पब्लिक स्पीकिंग में तो आपके पास टॉपिक है, बट यहाँ पे आपको पूरे डिस्कशन को नेविगेट करना है, आपके पॉइंट्स को भी मॉडिफाई करना। हो सकता है देयर वर सर्टेन व्यू पॉइंट्स या एंगल जो आप सोच ही नहीं पाए और आपके ग्रुप में किसी ने बोल दिया, तो फिर आपको अपनी बात को उसके हिसाब से मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, उसकी बात को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, उसकी बात को काउंटर भी करना पड़ेगा। सारे काम वहां पे हो रहे होते हैं, राइट। ऐसा नहीं आई एम द बॉन्ड, वही वाली चीज़ नहीं चलती वहां पे। तो कोई अगर अच्छा पॉइंट बोल रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, ये दिखाता है कि हाँ आप एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लेके चलते हैं। भाई किसी भी कंपनी का जो फाउंडर है या सीईओ है या टॉप लेवल मैनेजर है वो तो इंसान ही है, गलतियां उससे भी हो सकती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स नहीं उन कंपनियों को डुबो दिया है। तो अगर आपका कोई एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आपको उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, और कोई अच्छा पॉइंट है तो उसको अप्रिशिएट भी करोगे। ये नहीं कि नहीं नहीं ये तो अभी न्यू ज्वाइनी है, ये तो नया नया आया, अरे हमारे बाल ऐसे ये वाले एटीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा ना। सो यू हैव टू अप्रिशिएट दैट इफ देयर इज अ वैलिड पॉइंट कमिंग आउट। तो एक डायनेमिक और इंटरेक्टिव सेटिंग है। ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू मेनी टू मेनी टू मेनी, ये यही इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्सेलेंट कम्युनिकेटर्स इन वन टू वन और वन टू मेनी सिचुएशंस मे स्ट्रगल इन मेनी टू मेनी सेटिंग्स लाइक जीडी। तो हो सकता है यू आर एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर इन वन टू वन कम्युनिकेशन, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरव्यू शोज ऑन टेलीविजन और यूट्यूब जो कि वन ऑन वन है, जिसको हम कहते हैं टेट या टेट। So there is one person asking the question and the other one is answering that question. So you could be absolutely excellent in one-on-one communication, one-to-one communication, or one-to-many communication. Suppose there is a setting like public speaking. तो वहां पे क्या है कि one to many है ना, सब आपको सुनने के लिए बैठे and you are doing your solo performance. So you may be absolutely comfortable and absolutely fantastic in these settings. But when it comes to many, तो अब nobody is there to welcome you. There is no red carpet welcome. Now there is no solo performance.
सो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग पूरे ग्रुप के बेसिस पे हो रही है, और वो दूसरे तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे। बेनिफिट्स ऑफ प्रायर पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली उसके फायदे तो रहेंगे ही। रिड्यूस्ड फियर ऑफ स्पीकिंग, सबसे पहले तो यही है कि भाई फियर ऑफ स्पीकिंग जो है वो आपका कम हो जाता है। प्रायर एक्सपोजर टू पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग हेल्प्स रिड्यूस द फियर ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अनफेमिलियर फेसेस, बिकॉज वहां पे आपके दोस्त के साथ तो जीडी हो नहीं रही। सिलेक्शन के बाद देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, तो अनफेमिलियर फेसेस के साथ आप कितने कंफर्टेबल हैं बोलने में। तो अगर आपका प्रायर एक्सपीरियंस है पब्लिक स्पीकिंग का तो उसका फायदा जरूर मिलता है। वाइल नॉट यूनिवर्सल, इट ऑफन एड्स इन ओवरकमिंग द इनिशियल हेजिटेशन, इसको हम कहते हैं ना ब्रेकिंग द आइस। तो ऐसा नहीं कि पब्लिक स्पीकर अच्छे रहे हो तो जीडी में अच्छा ही करोगे, वही बात कि वो रहे हो तो शायद आपकी थोड़ी सी ओरेटोरियल स्किल्स अच्छी होंगी, बट अगेन वहां पे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। यू आर सपोज टू टॉकिंग सेंस, whatever you are speaking that should be relevant to the whole group and to the topic given to you, right? तो यहाँ पे वैसे बातें करके फायदा कोई भी नहीं होगा। तो वही है कि उसका वो सिर्फ एक तरह से एड कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में, इनिशियल हेजिटेशन को ओवरकम करने में मदद कर सकता है, बट नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। सो इफ यू हैव अ डिबेटिंग एक्सपीरियंस, यू हैव अ पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस, वो कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल हो गए ही होगे। Despite prior experience, success in public speaking or debating does not guarantee success in GDs, right? And overconfidence should be avoided. Adaptability is key in a group discussion. इस बात को जरूर समझिए कि overconfidence should be avoided. वो बहुत खतरनाक होता है, you know. तो अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में बोलना शुरू कर दिया और आप इस गफलत में हैं, इस कंफ्यूजन में हैं, या ये मिसकंसेप्शन है आपको कि जो सबसे पहले वह बोलने वाला होता है वो लीडर होता है, और आप वहाँ पे कुछ अच्छे फ्लावरी सेंटेंसेस, कुछ अच्छे फ्लावरी वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया आपने, 30 सेकेंड बोल दिया, और उसके बाद यू डोंट हैव वो, इट इज़ मोर लाइक इंट्रोडक्शन टू द ग्रुप, यू नो द टॉपिक। ये वो बोल करके आपको लगा कि नहीं अभी आपको नंबर मिलेंगे, तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपको बोलना तभी शुरू करना चाहिए when you have some मसाला फॉर स्पीकिंग। डोंट स्पीक जस्ट फॉर द हेक ऑफ स्पीकिंग। अगर सिर्फ बोलने के लिए आप बोल रहे हो ना तो वहाँ काम और ख़राब हो जाएगा। तो अगर कुछ मसाला है जिससे बात शुरू करी जा सकती है, आपके पास है कुछ नॉलेज उस टॉपिक से संबंधित, तो बोलिए, नहीं तो चुप ही रहिए। जब कुछ लोग बोल दें और आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाए, देन यू आर सपोज टू गैदर योर थॉट्स एंड पुट दैट थॉट फॉरवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, इस पर भी बात होती है कि सर कितने लोग होंगे एक ग्रुप डिस्कशन में। तो देखो उसका कोई ऐसा कुछ फिक्स सा नहीं है। अब जैसे एसबीआई पीओ में भाई जितने लोगों के हैं वहाँ पे अवेलेबल, अब उस हिसाब से है। लेकिन अभी अभी हम अगर बिजनेस स्कूल्स की बात करें, जैसे कैट एग्ज़ाम का, कैट का रिजल्ट आया अभी, उनके भी इंटरव्यू शुरू होंगे, कॉल्स आएंगे, रिजल्ट आ ही चुका है। तो अब उसमें जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है भाई, वहाँ पे ग्रुप में हो सकता है 8 लोगों को बिठाएं, 10 लोगों को बिठाएं, तो वो नंबर्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर वेरी कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, तो भाई सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में हो, राइट, कि सब लोग ऐसे बैठे एक दूसरे का चेहरा दिखे। हो सकता है वो ओवल फॉर्म में भी हो जाए, राइट, सर्कुलर फॉर्म भी हो सकती है, ओवल फॉर्म भी हो सकती है, वो जो कॉन्फ्रेंस टेबल होती है। तो अलग अलग तरीकों से बैठा सकते हैं। उसमें शर्त यही होती है कि सबको एक दूसरे के चेहरे जरूर नजर आए। टाइम अलॉटेड फॉर द ग्रुप डिस्कशन अगेन वेरी करता है, राइट। ये मान के चलिए कि अगर आठ आठ लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हो सकता है 10 मिनट का टाइम आपको मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि जितना टाइम दिया गया उसके पहले ही जो मॉडरेटर हैं वो बातचीत को बंद करा देते हैं। बिकॉज आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बात हो गई कुछ पुरानी, 5-6 साल पुरानी है। मैं एक कॉलेज में एमबीए ग्रेजुएट्स को की जीडी करा रहा था उनके सिलेक्शन प्रक्रिया के लिए, एक कंपनी के बिहाफ पे उनकी रिक्रूटमेंट चल रही थी। सो दे वर इन द फाइनल ईयर्स, मतलब फाइनल सेमेस्टर में थे वो। एंड साइनो इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर मैंने आई थिंक उनको टॉपिक दिया था। एंड देयर वर 10 मेंबर्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, बट दे कुड नॉट स्पीक फॉर मोर देन 5 minutes। मीन्स वॉट, दे डिडंट हैव द मसाला टू स्पीक। सो अब 5 मिनट में ही, अब लाइक इफ दे आर बिकमिंग वर्बोज, यू नो, जो बात एक एक कैंडिडेट ने कह दिया वहां पे, वही बात कोई दूसरे शब्दों में कह रहा है, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। एंड अगर वो मॉडरेटर को ये नजर आ जाता है कि भाई कोई भी नया व्यू पॉइंट नहीं आ रहा, सब घूम फिर करके एक दूसरे के चेहरे ही देख रहे हैं, बस इसी इंतजार में कि टाइम पूरा कब होगा, तो वो पहले भी खत्म करा देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरफ डिस्कशन जा रहा है। एड्रेसिंग ग्रुप मेंबर्स, ये भी है।
अब वहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात आती है, एड्रेस करने की बात आती है, तो देखो कई बार देखो ये तो नहीं होता कि मॉडरेटर आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, लेकिन अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भी है तो व्हाट्स योर नेम इज़, आप वो बता दीजिए, कहाँ से आप आते हैं, आपने क्या किया हुआ है। मतलब कोशिश ये करें कि 15 से 20 सेकंड में ख़त्म हो जाए, बहुत लंबे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सपोज यू हैव प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years, लास्ट 4 years विद दैट कंपनी, राइट, ऑन दिस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन। अगर नहीं आप काम कर रहे हो तो आपने क्या पढ़ाई की है, किस स्ट्रीम में पढ़ाई करी है, वो आप बता दीजिए। यानी कि आई एम ग्रेजुएट, आप ये बोल दीजिए, राइट। व्हाट हैव यू डन इन योर ग्रेजुएशन, यू शुड मेंशन दैट आई एम अ BCom ग्रेजुएट, आई एम अ BSc ग्रेजुएट, आई हैव डन माई BSc इन दिस ईयर दिस कॉलेज। इतनी बात आप कर सकते हैं। सो दैट शुड नॉट बी अ लेंदियर वन, इट शुड हार्डली टेक 10 to 15 सेकेंड, दैट्स इट। और ऐसा भी नहीं कि वहां पे एक दूसरे का नाम लेकर के फिर हम बोलना शुरू कर दें, वो फॉर्मल नहीं माना जाता। कम्युनिकेशन ऑफ द टॉपिक बाय द मॉडरेटर, इसको बहुत ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि जो मॉडरेटर ने कहा है ना उसमें हर एक शब्द उस टॉपिक के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो कभी भी अपने तरफ से कोई प्री कंसीव्ड नोशन आपका नहीं होना चाहिए उस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। मैं एक अलग से सेशन करके किस तरह से कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनके जरिए आप एक कंस्ट्रेंट, बिकॉज टाइम पीरियड बहुत कम होता है, वहाँ पे भी कैसे थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित, उसके भी टेक्निकल मेथड्स हैं। जैसे मैंने अभी एक मेथड की बात करी थी, वैप जिसको कहा जाता है, व्यू पॉइंट ऑफ अफेक्टेड पार्टीज। तो वहाँ से आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू करते हैं कि अच्छा इससे ये प्रभावित होंगे, इनके इनके लिए क्या होगा। तो आपके पास बोलने के लिए मसाला आता है, क्योंकि सोचोगे तभी तो बोल पाओगे आप, बोलना बाद में होता है, पहले तो सोचना होता है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, लीगल एंगल क्या है, उसमें टेक्निकलिटीज़ क्या इन्वॉल्व हैं, तो इसको अलग अलग तरीकों से आप इसको देख सकते हैं। फिर उसमें कीवर्ड एनालिसिस भी होती है कि जो जो टॉपिक के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं उनकी थोड़ी एनालिसिस करो, क्रिटिकली सोचो उनके बारे में, देन यू विल बी एबल टू जनरेट थॉट्स, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, और काफ़ी मसाला आप पैदा कर सकते हो। स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द डिस्कशन डेफिनेटली वो मॉडरेटर ही कर रहे होते हैं भाई, उन्होंने बोला स्टार्ट करना तो स्टार्ट करोगे आप। और मैंने वही कहा कि जस्ट शुरू करने के लिए मत बोल दो कि वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राइट, वी हैव बीन गिवन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इतना बोलने के लिए सिर्फ मत बोलिए। अगर आपके पास ऐसा लगता है कि जो टॉपिक आपको दिया गया उसमें उसके ऊपर आप 35 40 45 सेकेंड्स, 1 मिनट बोल सकते हो, एंड सो कहते हैं ना, यू कैन काइंड ऑफ सेट अप द एजेंडा फॉर द डिस्कशन, कि लोगों को थोड़ा मसाला मिल गया एंड नाउ पीपल कैन कंट्रीब्यूट देयर व्यू पॉइंट्स। तो इसका मतलब आपने सेट कर दिया अभी एजेंडा, तो वहाँ पे आपको लीडरशिप या कम्युनिकेशन के लिए नंबर मिल सकते हैं। लेकिन जस्ट ये बोलने के लिए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये इसके लिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन सच एन ऑगस्ट कंपनी ऑफ सच ग्रेट ल्यूमिनरीज, कि सुबह आप अच्छे अच्छे वर्ड सीख के आए हो क्या आज, तो उसके कोई नंबर नहीं मिलने वाले। और एंडिंग, जैसे मैंने कहा कि भाई एंडिंग जब एक नतीजे पे पहुंच जाता है ग्रुप, तो भी हो जाता है। कई बार मॉडरेटर खुद एंड करा देते हैं, कई बार वो अब उन्होंने जो टाइम दिया उससे आगे भी डिस्कशन चला गया और उनको लग रहा है कि अब भाई ये प्रॉपर डायरेक्शन में ही जा रहा है, अभी नतीजे पे नहीं पहुंचा है और अच्छा ग्रुप है, तो वो हो सकता है कि 10 मिनट की जगह पे 13 मिनट भी चला जाए, हो सकता है पहले भी खत्म हो जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पे होती हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारे वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमें टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखो कहा जाता है ना, कंटेंट इज द किंग। सो इफ द टॉपिक इज नॉलेज बेस्ड टॉपिक, देन डेफिनेटली द वेरी फर्स्ट थिंग moderator is looking for is how well versed you are with that particular topic। किस कैसा कंटेंट है आपके पास, कितनी नॉलेज है आपको उस टॉपिक के बारे में। बिकॉज देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी हम काम करें, सबसे पहले तो जिस तरह का हम काम करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना, बाकी स्किल्स की बात बाद में आती है। तो जैसे आप कम्युनिकेशन में कमज़ोर हैं या इस तरह की दिक्कतें हैं, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो वो तो सब धीरे धीरे आप सीख सकते हो। बट जो उसका कोर नॉलेज है, जिसको हम हार्ड स्किल्स भी कहते हैं, इफ़ यू डोंट हैव दैट, दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग दे लुक फॉर, दैट इज द कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब व्हाट टू से, आपको ये भी समझ सकते हो कि ये क्या है, क्या कहना है, ये व्हाट टू से है। जबकि कम्युनिकेशन क्या होता है, हाउ टू से दैट। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। तो सेकंड प्लेस पे आता है कम्युनिकेशन। इसीलिए स्पीकिंग के भी लेक्चर्स में, सेशंस में मैं बात कहता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कम लैटर, फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट।
इफ यू डोंट हैव द कंटेंट व्हाट विल यू स्पीक देन, क्या बोलोगे आप? तो पहले कंटेंट इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। पढ़िए, सुनिए, देखिए, जहां से भी नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज लीजिए, उस नॉलेज को कनेक्ट करिए। Connecting the dots is probably one of the most important tasks because everything is out there. But are you able to connect the dots? Are you able to understand their interrelations? Do you have the ability to assimilate each and everything? वो समय की जरूरत है, वो उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी टेस्टिंग होती है। तो कम्युनिकेशन आपका वही है, हाउ टू से, किस तरीके से आप बोल रहे हैं। अब सपोज जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी आवाज़ कैसे हो रही है, फिर डिस्कशन थोड़ा सा हीटेड हो गया, अभी आपको किसी को काउंटर करना है तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। सपोज समवन इज अ वेरी फैंटास्टिक स्पीकर इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, दैट पर्सन हैज़ द कंटेंट and the delivery of that content means what communication skills, that is also absolutely fantastic. So ऐसे में ना आपको खुद ही डर लगता है कि यार मैं कैसे बोलूं, अगर मैंने बीच में इंटरजेक्ट किया तो कहीं ये इंसान धज्जियां ना उड़ा दे। तो कई बार आपको तारीफ करके घुसना पड़ता है, व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड, एंड देन you have to interject that discussion because that person is not going to give you the space to speak, right? तो अगर आपको कुछ भी मिला है ना तो तारीफ करके भी घुसना पड़ेगा वहां पे। तो अगेन एक ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन की, वो आपका मोनोलॉग नहीं चल रहा वहां पे, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। तो आवाज का ऊपर नीचे जाना हो, योर वोकल इंटोनेशन, वोकल एनर्जी, वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस, कब आवाज़ नीचे करनी है, कब आवाज़ ऊपर बढ़ानी है। और अभी जैसे मैंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन की एक बहुत अच्छा कंटेंडर है जो कि बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है और आपको लग रहा है कि इसका ब्रेक तो लगने वाला है नहीं, इसके पास कंटेंट भी है और इसके पास कम्युनिकेशन भी है और टाइम भी लगभग पूरा होने वाला है और मैं अभी तक बोल नहीं पाया। तो वेरी गुड पॉइंट माय फ्रेंड, या वैलिड पॉइंट। उसकी तारीफ करने में आपकी आवाज़ ऊपर होनी चाहिए कि उसको भी सुनाई दे अच्छा, तब तो वो चुप होगा ना। और जैसे उसकी आवाज़ नीचे आए या थोड़ा चेहरा उसका घूमे, आपको मौका मिल गया, अब अपनी आवाज़ को एक फर्म तरीके से, बहुत ही असर्टिव तरीके से अपने पॉइंट को आप वहाँ पे कह दीजिए। तो आवाज़ ऊपर नीचे ले जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसीलिए कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर। डेफिनेटली पूरी बात इसी को लेकर के थी कि इंटरव्यू और जीडी में यही एक फ़र्क है, बिकॉज इंटरव्यू में भी आपके सब्जेक्टिविटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपके सोचने का तरीका, आपका बैकग्राउंड, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों का के बारे में पता लगता है वहाँ पे, लेकिन जो पता नहीं लग पाता वो जीडी के जरिए पता करते हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि इंटरव्यू में आप अकेले बैठे थे, वहाँ आपको अकेले जज कर लिया गया, आप बहुत अलर्ट भी हो सकते हैं उस दौरान, लेकिन कई बार एक ग्रुप के अंदर आपकी बहुत सारी असलियत जो शायद आपने इंटरव्यू में छुपा ली हों, या वो निकलवा ना पाए हो या निकलवाना चाहते भी ना हो, दैट कुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, वो जीडी में अपने आप बाहर निकल के आ जाता है। तो ग्रुप बिहेवियर, अब आपके जो जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, हैंड मूवमेंट हैं, वो कैसे हैं। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, उनकी आदत होती है कि लोगों के आगे ही खड़े हो जाना, अड़ जाना, मतलब वो क्या करेंगे, इतने हाथ फैला फैला के बोल रहे हैं ना कि दूसरे का विजन ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? इट्स नॉट अ लीडरशिप। ये आपकी जो ऑडेसिटी है उसको दिखा रहा है, जहां आप इनकंसिडरेट हैं, आप दूसरे के प्रेजेंस को ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे। वो भी एक इंडिविजुअल है, वो भी कंटेंडर है, हो सकता है वो इंसान बड़ा सौम्य हो, बहुत ही सज्जन किस्म का हो, और आपको ये लग रहा है कि आप आवाज़ ऊंची कर लेंगे, आप थोड़े से हाई पिच में बोल लेंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी इधर उधर है, लोगों के हुई ऑब्स्ट्रक्ट करे जा रहे हो, लोग ही थोड़ा सा हाथ अपने आप को आगे पीछे कर रहे हैं, कहीं आपके हाथ से ही ना लग जाए। तो ये क्या दिखा रहा है? तो ग्रुप बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट लाइक मी वर्सेस देम, इट्स ऑल अबाउट अस। तो उस पूरे ग्रुप को आप एक साथ लेके चल पा रहे हो या नहीं, उसकी टेस्टिंग वहां पे हो रही है। अगला है आपकी लीडरशिप स्किल्स। और लीडरशिप स्किल्स में ये बात क्लैरिटी से समझ लें कि भाई, जैसे मैंने कहा कि यहाँ लीडरशिप स्किल्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं, वो कहते हैं ना बॉस और लीडर बड़ा डिफरेंस होता है। तो लीडर वही है जो पूरे ग्रुप को एक डायरेक्शन में लीड कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत चिल्ला चिल्ला करके बोलने के से वो कर पाएगा लीड, या सबसे पहले बोलने से लीड कर पाएगा, या सबसे ज्यादा बोलने से लीड कर पाएगा। ये भी कई सारी गलतफहमियां हो सकती हैं। हो सकता है कि आप हर 1-1.5 मिनट के बाद आप 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए बोलते हैं, बहुत सौम्य तरीके से बोलते हैं,
Even someone is trying to provoke you, but still your composure, your calmness is absolutely maintained. That simply reflects the fact that you are a solid individual. Nobody has that much power जो आपको provoke कर सके. कई बार ये हो जाता है वन ऑन वन कम्युनिकेशन. अब सपोज आपने कोई पॉइंट बोला, एक कैंडिडेट ने आपके पॉइंट का काउंटर दिया, अब फिर आप उसके काउंटर का जवाब दे रहे हैं, बट जवाब देते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ उसको एड्रेस नहीं करना अपनी आंखों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से. आप एक ग्रुप के पार्ट हैं. वो शायद कोशिश करे कि ये वन ऑन वन हो जाए, बट यू आर नॉट इन अ डिबेट, यू आर सिटिंग इन अ जीडी, एंड दैट पर्सन कुड बी प्रोवोकेटिव इन हिज और हर स्पीकिंग. उसकी आवाज हो सकती है ऊंची हो, वो चाह रहा है कि आप लगातार प्रोवोक हों, आपकी बात का वो काउंटर दे रहा है, लेकिन आप स्टिल यू आर एब्सोल्युटली काम एंड कंपोज्ड, एंड व्हाइल यू आर एड्रेसिंग हिज और हर पॉइंट्स, यू आर स्टिल एड्रेसिंग द होल ग्रुप. हो सकता है जब आप अपना पॉइंट रखना शुरू करें तो उसकी तरफ देखें पहली बार, लेकिन उसके बाद आपकी आंखें पूरे ग्रुप मेंबर्स की तरफ, आप सेंटर में बैठे हो तब तो बहुत अच्छा है, दाएं बाएं दोनों तरफ आपकी आंखें घूमनी चाहिए. ठीक है, आपको सिर्फ उसके साथ बात नहीं करनी. तो लीडरशिप यही है कि आप पूरे ग्रुप को लीड करके एक पॉइंट पे लेके आ पा रहे हैं या नहीं. यही है ग्रुप डिस्कशन, कि एक बिल्कुल कोलैबोरेटिव अप्रोच से एक कोहेरेंट सोल्यूशन पे वो ग्रुप के पहुंचने में आपका कितना योगदान है, आपका कितना योगदान है, आपके कंटेंट का कितना योगदान है, आपके कम्युनिकेशन का कितना योगदान है, आपके ग्रुप बिहेवियर का कितना योगदान है. ये तीनों इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे. इसलिए लीडरशिप लास्ट में आई है, पहला पॉइंट नहीं लिखा मैंने, लीडरशिप लास्ट में. तो अगर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में आप अच्छे हैं, आपका कंटेंट भी अच्छा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चौड़ में आ गए कि अच्छा किसी के पास तो बोलने के लिए बात ही नहीं है, आई एम द किंग. तो अगर ऐसा है तो भी गड़बड़ है. तो वही एक कोलैबोरेशन करने में आप कितने अच्छे हैं और पूरे ग्रुप को एक नतीजे पे लेके आ पा रहे हैं या नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. सो ये मैंने कोशिश ये की थी कि आपको एक डिटेल्ड ज्ञान यहाँ पे मिल पाए. सो अब समरी आपके लिए यही है कि भाई जो ग्रुप डिस्कशन होती है ये आपके जैसे इंटरव्यू जो था वो डेप्थ ऑफ योर कैंडिडेचर था, एक इंडिविजुअल के तौर पे आप में कितनी गहराई है उसकी टेस्टिंग थी. ये ब्रेड्थ ऑफ योर नॉलेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स. तो ये सब कुछ है. तो इस बात का ध्यान आप रखेंगे तो ग्रुप डिस्कशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. और अगर मैं ग्रुप डिस्कशन के टाइप्स की बात करूं तो देखो इसमें चार तरह के तरीके के जीडी हो सकती है. जैसे एक तो हमारे जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं. तो एवरग्रीन टॉपिक्स का मतलब जिसके बारे में नॉर्मली बातचीत होती है, चाहे वो आप बात कर लो लेट्स से रिजर्वेशन के ऊपर, यू नो, करप्शन के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर. तो इन तरह के जो टॉपिक्स हैं इनको हम एवरग्रीन टॉपिक्स कहते हैं. बट इसमें भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए. जिसके बारे में भी आप बात करें, यू आर सपोज टू हैव ओपिनियंस सब्सटेंशिएटेड बाय डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये हमेशा ध्यान रखें. इफ यू हैव जस्ट ओपिनियन, वो भी सफिशिएंट नहीं है. और अगर सिर्फ डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स हैं बट यू आर नॉट एबल टू पुट फॉरवर्ड दैट डेटा इनटू कॉन्टेक्स्ट और जिससे आप एक ओपिनियन फॉर्म कर सकें, तो भी प्रॉब्लम है. तो किसी भी तरह की जीडी हो, अब जैसे इस तरह की जीडी को हम सबसे डिफिकल्टी लेवल में सबसे नीचे लेवल पे रखते हैं. उसके बाद आपके पास आता है करंट अफेयर्स से जुड़े हुए टॉपिक, जैसे जो भी घटना चल रही होगी उसके ऊपर. सपोज अभी हम वेस्ट एशिया में देख रहे हैं, जो इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ वो एक तरह से पूरे वेस्ट एशिया की क्राइसिस बन गई है और कई तरह की टसल्स वहाँ पे चल रही हैं. अमेरिका का भी कोई डोमिनेंस अभी दिख नहीं रहा. तो यमन भी इन्वॉल्व है, लेबनान भी, ईरान भी, अभी सब कुछ आप देख रहे हो. तो कहने का क्या मतलब कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपडेशन होना चाहिए. जो भी कोई भी करंट अफेयर्स का इवेंट है, नॉलेज नहीं होगी, कंटेंट नहीं होगा तो कैसे बोल पाओगे. जो तीसरे लेवल की जीडी होती है वो हमारी केस स्टडी बेस्ड जीडीज होती हैं एक्चुअली, जहाँ पे ग्रुप को एक केस स्टडी दे दी जाती है, पेपर दे दिया जाएगा, उसमें एक केस स्टडी लिखी होगी. यू विल बी गिवन टाइम टू रीड दैट एंड आफ्टर दैट द डिस्कशन विल स्टार्ट. तो उसमें यही देखा जाएगा कि भाई कितने तरह के व्यू पॉइंट्स आप सोच पा रहे हो, क्या है. तो वहाँ पे केस स्टडी बेस्ड जीडी होती है. अगेन जनरली मैनेजमेंट स्कूल्स में होती है. और लास्ट वन इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट जीडी. जैसे अगर ये कह दिया जाए कि रेड वर्सेस ग्रीन, या ये कह दिया जाए कि ग्रीन इज बेटर देन रेड, या टॉपिक सपोज जीडी का है इफ. सो दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, यू नो. और यहाँ एग्जामिनर ये टेस्ट करते हैं कि जो भी शब्द आपको दिया गया है उसको आप कितने तरीकों से कनेक्ट कर पाते हैं. तो अगेन ये सारे तरह की जीडी जो हैं
हो सकता है कभी आपको एसएसबी में मिल जाए, या अगेन जो लीडिंग मैनेजमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे मिलने की संभावना होती है। जनरली जो हमें जीडी मिलती है वो या तो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं या करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक्स होते हैं। तो आप किसी भी तरह की जीडी अगर देने जा रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सपोज आप एसबीआई पीओ के लिए जा रहे हैं जो अभी शुरू हुआ है 21 तारीख से, राइट, आए वहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ और जीडीज़ दोनों होने वाले हैं, या आप ने मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दिया हो और कॉलेजेस के में एडमिशन के लिए आपको जीडी फेस करनी हो, या एसएसपी में, कहीं पे भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। सो वेदर यू आर इन अ गवर्नमेंट सेटअप आर इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इमटीरियल, इफ़ यू हैव दीज स्किल सेट्स, ये आपको हमेशा मदद करेगी। सो आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और ऐसे ही और भी जिन सेशंस पे आप चाहते हैं कि मैं जिन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं सेशंस करूं, उनको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरे लिए भी थोड़ा एक इनपुट मिलेगा किसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही आपके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो इंटरव्यूज़ को लेकर के भी आएगी कि किन किन स्किल्स का ध्यान वहाँ रखना होता है, किन किन एस्पेक्ट्स की टेस्टिंग जो है वो होती है एक इंटरव्यू के अंदर। और अगेन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, इंटरव्यू का लेवल भी अलग अलग होता है, बट उसके बारे में भी आपको एक ज्ञान मिलेगा। और अगर आप इच्छा जाहिर करेंगे कि किस तरीके से, वो कौन से मेथड्स हैं सर, कुछ एग्जांपल्स के साथ बताइए जिनके जरिए हम उस टाइम फ्रेम के अंदर, जब बहुत ही कम समय हमारे पास होता है टू गैदर एंड ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स, उसमें हम थॉट्स को अपने गैदर कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, तो मैं उन मेथड्स के बारे में भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो वो सब आपके कमेंट के ऊपर बेस्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को इतने अच्छे तरीके से देखने के लिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।